व्यूअर्स, क्रिकेट की दुनिया में इंडिया मैं समझता हूँ अब एक उस चौधरी की हैसियत इख्तियार कर गया है जो कि एक गांव में हर मसले में जिसको जो है वो टांग अड़ानी है और जो किसी तरीके से भी सेटिस्फाई नहीं होता। आप देखें कि अभी एक प्रॉब्लम हल नहीं हुआ जो कि डिसीजन लिया गया था बीसीसीआई की तरफ से कि केकेआर की टीम ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया। उसके बाद से बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो इंडिया जाकर क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और उसके ऊपर भी आज मीटिंग हुई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ी स्टोरी ये है कि यूएसए के वो प्लेयर जो कि पाकिस्तान में पैदा हुए उनको जो है इंडिया ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया है, उनके वीज़ा जो हैं वो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि देखें आप बांग्लादेश वाले जो मैटर में कभी एक प्रोपेगेंडा होता है इंडिया की तरफ से, कभी दूसरी तरफ से। कहने की बात यह है कि असल चीज़ क्या है कि आज के दिन तक भी ये डिसीजन नहीं हो सका कि बांग्लादेश ने इंडिया में खेलना है या नहीं खेलना। लेकिन अगर आप स्टांस देखें बांग्लादेश बोर्ड का तो उससे एक चीज़ वाजे है कि वो हर किस्म का नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें यानी कि ये भी कह दिया जाए कि आपको T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे, तो मैं समझता हूँ वो इसको भी एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है। तो जब बांग्लादेश इस जगह चला गया तो अब एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल आईसीसी को उन टर्म्स एंड कंडीशन पर आना पड़ेगा जिन पर बांग्लादेश बात कर रहा है। क्योंकि मैं समझता हूं कि बीसीसीआई ने बहुत बड़ी गलती की कि जब मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने केकेआर से रिलीज करवाया ये कहकर के सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम इनको रिलीज कर रहे हैं, हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे आईपीएल में। तो जाहिर है ये आपने एक ऐसा ग्राउंड दिया बांग्लादेश को जिसके ऊपर वो भरपूर खेल रहे हैं। क्योंकि देखें जब एक प्लेयर के साथ ये प्रॉब्लम है तो बाकी पूरी टीम को, जर्नलिस्ट को और जो व्यूअर्स देखने के लिए वहां पर शायकीन मैच जाएंगे उन सबको आप कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो सिर्फ इसलिए कि एक साइड पर इंडिया खड़ा है। अगर इंडिया के अलावा कोई होता तो मैं समझता हूं आईसीसी अब तक जो है वो ये मैचेस शिफ्ट करने के लिए रजामंद हो चुका होता। क्योंकि देखिए आपने खुद एक्सेप्ट किया है, अब उसके बाद आप जो मर्जी आगे से बोलते चले जाएं, अब उसका कोई फायदा नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात आप देखें कि इससे होता क्या है कि आपने जो टूर्नामेंट है अभी वो शुरू नहीं हुआ, उसके अंदर मजीद कंट्रोवर्सीज आप लेकर आते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से यूएसए के प्लेयर्स का आपने वीजा रिजेक्ट किया, बात यह वो लड़के सारी दुनिया में ट्रैवल करते हैं। आपने को जब आपने ज़ाहिर है अपने मुल्क में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, आईसीसी से आपने कहा और आईसीसी ने आपको अप्रूव करके दिया कि आप करवाएं, तो ज़ाहिर है सारी दुनिया से लड़कों ने ट्रैवल करके आना है। कभी आपको एक टीम से मसला आता है, कभी किसी लड़के से मसला आ जाता है, कभी पाकिस्तान से प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो क्रिकेट को सर्व नहीं कर रहे। हाँ, आप पॉलिटिकल माइलेज तो ले सकते हैं अपनी कंट्री में, लोगों को जो है वो इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल कर लें, अपनी तरफ जो है कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ सेंटिमेंट उनके यूज़ कर लें। अदरवाइज जो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ वो लोग जो क्रिकेट को समझते हैं वो इस बात पर कंसिस्टेंटली ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पहली बात तो ये कि खेल में पॉलिटिक्स का जो है कोई रोल होना नहीं चाहिए और ख़ास तौर पर इस तरीके का रोल जिस तरीके से इंडिया ने अपना रोल रखा हुआ है कि हर बात में, हर चीज़ में उसको अपनी फेवर चाहिए और अपने मुताबिक चीज़ों को देखना है, जो कि इंतहाई गलत है। देखिए आईसीसी जो है उसको आप देखें जहां मर्जी चले जाएं, अब आईसीसी को लोग इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं। ये आखिर ऐसा जो रुझान है, ये सोच कहां से डेवलप हुई जब एक के बाद एक इस तरह के डिसीजन आए जो कि सब देखने वालों ने देखा कि यार ये एक बोर्ड की तरफ जो है वो वाज़ेह तौर पर टिल्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज लोगों ने ये ओपिनियन बना ली है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। आईसीसी को अपने आप को बीसीसीआई से अलग कर कर एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी के तौर पर चलाना होगा, तभी आप क्रिकेट को आगे मजीद ले जा सकेंगे। वरना क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है एक तो इसकी वैल्यू, इसका म्यार, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है लोगों का वो कम होता चला जाएगा और ऐसा लगता है सिर्फ अकेले इंडिया का इंटरेस्ट बाकी रह जाएगा और बाकी सारे कंट्रीज जो है वो दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि अगर आपने यूएसए के प्लेयर्स को रिजेक्ट किया वीज़ा, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी इसे तूल दिया तो वो भी यही डिमांड करेंगे कि हमारे मैचेस शिफ्ट कर दें। और दूसरी तरफ कंडीशन ये है कि जो श्रीलंका है जहां पर ये मैचेस होने हैं दूसरे, वहां की हालत ये है कि बारिशें बहुत ज़्यादा हैं, उनको मैनेज करने का बड़ा मसला है। तो आईसीसी यहाँ भी फंसा हुआ है कि वो मैचेस को किस जगह लेकर जाए। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को ये सोच समझ कर चलना होगा और आईसीसी को भी इसको ये बावर करवाना होगा और दूसरे बोर्ड्स को भी मिलकर प्रेशराइज करना होगा कि भाई खेल और पॉलिटिक्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको अलग अलग रहने दें। और जो मर्जी जो भी इस तरह का डिसीजन हो जिसमें कि मतलब किसी एक जो बोर्ड को फेवर दी जा रही है उसमें जो दूसरे बोर्ड है वो मिलकर कोई ना कोई ऐसी कानून साजी करें जिसमें जो है वो
एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके टीमों के दरमियान और बोर्ड्स के दरमियान। ऐसा ना हो कि वादे तौर पर नजर आना शुरू हो जाए कि यार ये एक बोर्ड जो है वो वादे तौर पर इसका बेनिफिट ले रहा है कि वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, इसलिए वो उसका ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है। अब जिस तरीके की डिस्कशंस हो रही है उनके मीडिया पर कि क्योंकि बांग्लादेश से इतना ज़्यादा कोई आईसीसी को फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा इनको वर्ल्ड कप से आउट कर देना चाहिए। अगर वो यहाँ इंडिया आकर खेलने के लिए नहीं मानती, अगर ये इतना आसान होता तो मेरा ख्याल है आईसीसी बहुत पहले ये कर चुका होता। आज के दिन तक ये नौबत ना आती। और आज की जो मीटिंग हुई उसमें भी आप देखें तो दोनों अपने अपने स्टांस पर वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन खड़े थे, और इसी वजह से आईसीसी ने फिर एक मीटिंग रखी है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आईसीसी हर हथकंडा इस्तेमाल करके देख रहा है कि क्या बांग्लादेश किसी किस्म की कोई लचक दिखाता है। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली आईसीसी जो है वो उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशन पर जाएगा। और ये सारा का सारा जो कसूर है, जो गलती है, वो बीसीसीआई की है कि उन्होंने एक कमजोर जो है ना स्ट्रैटेजी यूज की। जिस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया, ये सब कुछ आप वर्ल्ड कप के बाद भी कर सकते थे या उसको उस ऑक्शन में शामिल ना करते। 100 तरीके मैनेज किए जा सकते थे। इसी तरीके से ये जो यूएसए के प्लेयर आ रहे हैं, जब दूसरी टीम्स में है, ओमान में भी कहते हैं पाकिस्तान से के लड़के हैं, इसी तरीके से यूएई में भी है, जब वहां से लड़के ट्रैवल करके आ सकते हैं तो यूएसए वाले क्यों नहीं आ सकते? या उन लड़कों में ऐसी कौन सी खराबी है या उन्होंने कौन सा कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से जो है उनके वीजाज रिजेक्ट किए गए हैं? सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से कि जी जैसे एहसान आदिल हैं, वो पहले पाकिस्तान के लिए खेलते थे, अब यूएसए के लिए खेल रहे हैं। इसी तरह एक अली हैं, वो उन्होंने आना है। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ एक अपना अपर हैंड दिखाने के लिए या सामने वाले को तंग करने के लिए एक बात कर देते हैं, और फिर जब सामने वाला खड़ा हो जाता है और वो बात बोलता है तो फिर 2 कदम खुद ही पीछे हो जाते हैं। तो आप देखें इससे नुकसान खेल का होता है या खुद इंडिया को जो है और बीसीसीआई को जो है इसकी वजह से जो है परेशानी उठानी पड़ती है या शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्योंकि देखिए आपको जो गेम है वो ग्लोबल होती है। उसमें अभी जो क्रिकेट है इसमें ऑलमोस्ट इस दफा 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। अगर आप इस तरह की रविश इख्तियार करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो टीम्स आने वाली है वो आएंगी नहीं, बल्कि इससे दूर जाएंगी कि यार ये तो सिर्फ एक कंट्री की चौधराहट है, उसके मुताबिक चीजें होती हैं, बाकी सारे तो जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए खेलते हैं। और इसी की वजह से जो व्यूवर्स हैं उनकी जो है वो इंटरेस्ट भी कम होता चला जाएगा। इसीलिए आप देखें लीग्स में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर बैठकर सबको कंसेंसस के साथ एक डिसीजन लेना होगा अगर आपने क्रिकेट को आगे लेकर जाना है। तो मेरे लिहाज से तो ये दोनों डिसीजन इंडिया ने जो लिए हैं इंतहाई वीक ग्राउंड पे लिए हैं और फजूल डिसीजन लिए हैं। मतलब एक मैस क्रिएट किया, इसका जर्रा बराबर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अपने मुल्क में पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज इसका नुकसान ही नुकसान है। आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।